जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपने परिवार से जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो आज का डिस्कशन है वो बेटा परसेंटेज पर होने वाला है। और बेटा ये परसेंटेज की दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। परसेंटेज की दूसरी क्लास में एक्चुअली जो प्रश्न होंगे वो किस तरीके के होंगे, तो बेटा यहाँ पर जो प्रश्न है ना वो आपके क्षेत्रफल पर आधारित होंगे और साथ ही साथ में जो प्रश्न होंगे वो आयतन पर भी आधारित होंगे। अब आप सोचेंगे किसका क्षेत्रफल सर? बेटा आयत जानते हो आप ना, आयत जानते हो कि नहीं अच्छे बच्चों के तरीके? आयत जानते हो, इस तरीके से होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरी बात, अगर बात करें वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, ठीक है। वर्ग जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका त्रिभुज, त्रिभुज जानते हो आप, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आयत की बात हो, आयताकार कमरा हो सकता है, मकान हो सकता है, घर हो सकता है, जमीन हो सकती है, खेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से वर्गाकार भी ये सारी चीजें हो सकती है, त्रिभुजाकार की स्थिति भी हो सकती है। तो आपका चाहे बेटा आयत का हो, वर्ग का हो, ठीक है, किसी का भी हो, घन का हो, घनाभ का हो, क्षेत्रफल वाले सवाल, घन घनाभ के आयतन वाले सवाल भी, शंकु के आयतन वाले सवाल, है ना, किस तरीके से, तो वो प्रश्न कैसे आप एक्चुअली सॉल्व करोगे। लेकिन वो सवाल आपके बेटा परसेंटेज पर आधारित होंगे। अब उतना गहराई से हमें नहीं जाना पड़ेगा कि हम शंकु का आयतन निकालने के लिए बैठ जाएं, है ना, फार्मूला लगाएं और उसके बाद वो नहीं करना है। समझ रहे हो ना? मेन चीज़ है सवाल को सॉल्व करना है और इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से उनकी भुजाओं में बढ़ोतरी घटोतरी की गई है, उसी के अनुसार हमें आंसर को निकालना होगा। तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँ इससे अच्छा मैं सीधे आपको प्रश्न पर ले चलूँ, और जब प्रश्न पर जाओगे, आमना सामना करोगे, तो उसका मजा ही कुछ अलग समझ में आएगा और उसका मतलब भी आप एक्चुअली समझ पाओगे, ठीक है। तो ये रहा बेटा सवाल नंबर 1। कह रहा है एक आयताकार कमरा है, इस तरीके का एक आयताकार बेटा कमरा दिया गया है, ठीक है, आयताकार ही है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आयताकार कमरा बेटा यहाँ पर दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसकी जो लंबाई है उसे 10% बढ़ा दिया गया है। मतलब जो लंबाई पहले रही है उसे 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है बताइए उस कमरे के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि चलिए बताइए कि उस कमरे के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर आयताकार कमरे की बात कर रहा है। आयताकार कमरे की अगर क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो बेटा जो क्षेत्रफल होता है वो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। अगर हम फार्मूले की बात करें, वैसे हमें फार्मूले पर जाना ही नहीं है क्योंकि हम भैया परसेंटेज का मामला सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला लेके अगर हम बैठ गए तो मतलब क्या है, हम तो फिर समझ रहे हो ना कहाँ चले गए। अब वहां हमें तो जाना नहीं है, हमें इसी पे रहना है। तो मैंने अभी समझाने के लिए आपको बताया, ये जो फिगर है मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अभी देखना अगले सवाल को हम ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे। खरा लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने भैया 10% बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब प्लस में लेना है, घटाने का मतलब माइनस में लेना है, इतनी बात को समझिए आप। अब कह रहा है कि चौड़ाई को क्या किया गया? 10% बढ़ाया गया। भैया चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, हमने भी बढ़ा दिया, 10% बढ़ाई गई है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ये दोनों चिन्ह आपस में गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस 20 से लाइन खींचना है। जो पहले वाला जो भी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी थी उसको रखना है, इसके बाद दूसरी वाली घटोत्तरी बढ़ोत्तरी जो भी हुई है उसे रखना है और नीचे आपको 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दोगे। यहाँ पर 10 और 10 मिलाकर बेटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे प्लस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक कम एक हो जाएगा, एक का भाग करोगे तो एक ही आएगा। तो बराबर क्या निकल करके आया? 21% लिख के आया। अब आंसर आपका किस में आया हुआ है? प्लस में आया। इसका मतलब वृद्धि हुई है। सवाल में भी आपसे पूछा है कितनी हुई है वृद्धि, मतलब प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी गई है। कहां पर पूछी गई है? तो बेटा क्षेत्रफल पर पूछी गई है। तो आंसर यहां पर आ चुका है आपके सामने। अब बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं इसे शॉर्ट पे करके दिखाता हूं कैसे करोगे। फटाक से ध्यान से देखो। एक कमरे की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस का 10% कर दिया। फिर चौड़ाई को क्या किया? 10% बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, मैंने 10 प्लस का कर दिया। प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा भैया, प्लस लग जाएगा 20 लाइन। पहले वाली जो घटोत्तरी बढ़ोत्तरी हुई उसको रख दिया, दूसरी वाली घटोत्तरी बढ़ोत्तरी को हमने यहां पर रख दिया, भाग 100 से करवा देना है। इसके बाद 0 0 कट जाएगा, बराबर 10 10 आपका कितना आएगा? 20 आ जाएगा। यहां पर कितना? एक एक कम एक, एक का भाग कराओगे एक ही आएगा, बराबर 21%। सवाल में कह रहा था प्रतिशत वृद्धि, प्लस में आया है भैया, प्रतिशत वृद्धि आ गई। प्रतिशत वृद्धि किसकी बात कर रहा है? तो बेटा क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आंसर आपके सामने
नजरों के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और उसकी भी जो है क्या करते हैं, धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। ये रहा अगला सवाल, पहले मैं बढ़ाया था, इसमें शायद घटाने वाली बात की है। बेटा एक वृत्ताकार मैदान, ये मैदान अभी मैंने बता दिया वृत्ताकार मैदान, बाकी तो भैया कोई बात नहीं, समझ जाओगे। उसके व्यास को, हाँ अब एक बात समझाने के लिए मैंने ये चित्र बना दिया। अगर सवाल में दे दे कि व्यास को बढ़ाया है, व्यास को बढ़ाए कोई इशू नहीं, अगर त्रिज्या को बढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परिधि को बढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे यार किसी को भी बढ़ाए, हमसे तो क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो हम तो वही करेंगे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो सिर्फ हम तो उसी पे काम करेंगे ना। तो कहने का मतलब है व्यास को बढ़ा दे कोई इशू नहीं, त्रिज्या को बढ़ा दे तब भी चलेगा, परिधि को बढ़ा दे तब भी चलेगा। वृत्ताकार मैदान है ना, वृत्त के जैसा, किसी को भी बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तीन स्थितियां आएंगी बढ़ाने की। ओके, तो इस तरीके से बढ़ा देगा। अब कह रहा है 20% कम कर दिया, तो ये जो बेटा व्यास दिया गया है ना, व्यास, ये व्यास होता है पूरा पूरा, ये पूरी त्रिज्या होती है, ये पूरी क्या होती है बेटा, ये त्रिज्या होती है, और ये पूरा पूरा यहां तक जब आएगा ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, व्यास होता है। ठीक है, तो समझ में आया, ये पूरी के पूरी क्या होती है, ये आपकी परिधि होती है। मतलब आपके चाहे व्यास को बढ़ा ले कोई इशू नहीं, त्रिज्या को बढ़ा ले तब भी चलेगा, पूरी परिधि को बढ़ा डाले तब भी चलेगा। हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सवाल क्या कह रहा है, अब क्षेत्रफल ध्यान रखना क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है ना त्रिज्या का। बस व्यास दिया है तो क्या हुआ, फार्मूला तो सेम चलेगा ना, बस वही मामला, सब ठीक। अब क्या कह रहा है, 20% कमी की तो माइनस का 20, और क्षेत्रफल में 2 बार गुणा होता है तो एक बार और माइनस का 20, क्योंकि भैया पहले वाले को कम किया है 20%, दूसरे वाले को भी कम किया है 20%। क्षेत्रफल में 2 बार त्रिज्या का गुणा होगा ना, तो पहले वाले में 20% हो गया, दूसरे वाले में 20%, कमी है इसलिए माइनस माइनस ले लिया, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। 20 लाइन पहली वाली घटोत्तरी गुणे दूसरी वाली घटोत्तरी भागे 100 हो गया। अब आगे 20 कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया। भाई माइनस में है तो माइनस का 40, आगे आपका लगा हुआ है प्लस, 2 जीरो काट दिया, 2 दूनी आ गया 4, बराबर आप देखोगे -40 में से प्लस का 4 गया, माइनस का 36% इज द राइट आंसर। अब माइनस में आया है और इसे भी कह रहा कितने परसेंट घट जाएगा, तो बेटा क्षेत्रफल 36% घट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, कोई टेंशन नहीं। जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 जो बैठ के बजाएगा बीन। ठीक, ये आया आपके सामने, कह रहा एक घनाकार टंकी है, घन के आकार की टंकी बनाई गई, इस तरीके से टंकी बनाई गई है आपकी, घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी है, ऐसी टंकी भैया बना दी गई। ये देखो टंकी बन गई, काम चलाऊ टंकी है, ठीक है, बना दी गई है, और उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई है। इसकी जो भुजा है ना, भुजा बराबर भुजा, सब भुजाएं बराबर रहेंगी। आप जानते हो घनाकार की बात की है, किस तरीके की बात की है, घनाकार टंकी की बात की है, मतलब घन की बात की है। घन में बेटा लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, सब की सब बराबर होती हैं, जिन्हें आप भुजा के नाम से जानते हो। मतलब तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, ये तो देखो बात छोटी छोटी है मगर मोटी है, गहरी है, समझ लेना। चलो, तो टंकी बेटा बनी थी, अभी आपने यहाँ पर देखा टंकी बन गई थी, ऐसे ऐसे करके टंकी बनी थी, बन गई। अब कह रहा है 10% वृद्धि की गई है भुजा में, तो एक भुजा में 10% की क्या कर दिया उसने, वृद्धि कर दिया। तो बताइए, कह रहा टंकी का आयतन निकालने की बात कर रहा है। भैया टंकी का आयतन निकालना है ना, तो 3 बार गुणा होगा, 3 बार भुजा का गुणा होगा, क्योंकि जो घन का आयतन होता है वो बेटा क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, सब में 1 है तो भुजा की घाते 3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो। अब देखो क्या कह रहा है सवाल, तो मैं इसे साफ करता हूं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूं। कह रहा है एक टंकी की भुजा 10% की वृद्धि कर दी गई। मैंने कहा टंकी की पहली भुजा में 10 बढ़ाई है, दूसरी भुजा भी तो 10 बढ़ जाएगी, और तीसरी वाली भुजा को भी क्या किया, 10 बढ़ाया है, मतलब 3 भुजाएं हैं। क्योंकि आपका निकालना क्या है, एक्चुअली आयतन निकालना है। आयतन में जानते हो कि 3 बार भुजा का गुणा हुआ है, तो 3 बार हमने रख लिया। अच्छा अब एक बात बताओ, WWE देखे हो कि नहीं देख लो, मारते हैं रिश्म फोड़ते चले जाते हैं, फोड़ते कोई नियम कानून होता नहीं। वही WWE में एक्चुअली क्या होता है, 2 पहलवान भिड़ गए, हालांकि बहुत सारे भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें नॉर्मली पहलवान को लेकर चलना है, दंगल वाला, दंगल
बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, वही बात। तो दंगल करवा दिए, तो पहले दो पहलवानों के बीच में युद्ध हुआ, तो दो काम पहले सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसके दो क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया, आगे प्लस का 10 हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, 20 से लाइन खींचा, पहले वाला जो घटोत्तरी बढ़ोत्तरी वो, दूसरी वाली घटोत्तरी बढ़ोत्तरी जो, आगे दे दिया हमने 100, 0 0 कटिंग, बराबर कितना आ गया 20, यहाँ पर एक एक कम कितना आ गया, ये क्या कर रहा है भाई, 1 हो गया। इसके बाद देखा हमने क्या हो गया 21% निकल करके आया, मतलब दो पहलवान की लड़ाई, विजेता हुआ 21%। अब ये जो 21% आया है इसे हम यहाँ ले लेते हैं, ये 21% आया है और ये आपका 10%। अब इनका मुकाबला चालू करेंगे हम, ठीक है, करवा दो। तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्लस का 21 हो गया, आगे क्या है प्लस का 10 दिया गया है, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, 20 से लाइन, पहले वाला दूसरा वाला, नीचे भाग दे दिया 100 से, 1 0 कट गया, एक काटा दशमलव लग गया, तो 21 और 10 कितना हो गया बेटा 31 हो गया, आगे लगाया प्लस 2.1 है ना, तो 2.1 एक कम 2.1 भाग करोगे कुछ होगा नहीं, जोड़ दोगे 31 दो कितना हो गया 33.1%। मतलब अगर बात करेंगे कितनी वृद्धि हो जाएगी आयतन में, तो आयतन में वृद्धि होगी 33.1%। कैलकुलेशन देख लेना, फॉर्मेट सेम रहेगा, गुणा में उत्तर गलत भी हो सकता है, जल्दबाजी में समझाने में 33.1 फिलहाल तो सही लग रहा है, बाकी देख लेना, ठीक है, सही है, डाउट न रखो। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, अगला सवाल आपका दिया गया है, एक फुटबॉल गोल मटोल है ना, मुंह घुमा के सीटी लगा के बोल, गोल मटोल फुटबॉल बन गई। ये बेटा एक फुटबॉल है, इसकी जो है त्रिज्या में क्या किया गया है 20% की कमी कर दी गई है। तो कह रहा है बताइए फुटबॉल के आयतन में, आयतन जब निकालोगे ना तो 3 बार गुणा होगा, बस 3 बार गुणा होगा, बाकी हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना। मतलब 20% की कमी की है, मतलब पहले वाली 20 ये, दूसरी वाली 20 ये, तीसरी वाली 20 ये, 3 बार लिख लिया। दो पहलवान करवा दो भिड़ंत तो माइनस का 20 हो गया, पहली वाली दूसरी वाली माइनस की 20 हो गई, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। पहला वाला जो घटोत्तरी हुई है गुणे दूसरी वाली घटोत्तरी हुई है वो भी रख दिया, भागे 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 काट लिए, बराबर माइनस का 40 हो गया। भाई माइनस माइनस है, आज 20 रुपये उधार किए, कल 20 रुपये फिर उधार किए, माइनस के 40 हो गए, आगे प्लस लगा हुआ है, 2 दूनी 4 हो गया। अब बराबर कितना हो गया माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36% यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब बेटा जो यहाँ रिजल्ट आया उसका मुकाबला तीसरे के साथ करेंगे, तो ये इसको हम यहाँ लेके गए, माइनस का 36% लगाया, ठीक, खत्म। यहाँ से इनका मुकाबला शुरू, तो माइनस का क्या हो गया 36 हो गया, माइनस का आपका 20 दिया गया है, माइनस माइनस का क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, 20 से लाइन खींचा फटाक से, ऊपर पहले वाली जो घटोत्तरी हो रखा, जो मतलब हमने निकाली है वो वाली, क्योंकि अब मुकाबला इन दोनों पहलवानों में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 36 हो गया, इसके बाद गुड़ते आपने 20 रख लिया और नीचे आपका 100 हो गया, ये 0 से ये 0 काट दिया, इसको जो है यहाँ दशमलव लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, कितना है माइनस का 36 है, माइनस का 20 तो 36 हो गया, इसके बाद 46 और 56, माइनस का कितना हो गया 56 हो गया, आगे प्लस लगा हुआ है, 3.6 गुणे आपका 2 आ गया, बराबर आपका कितना हो गया माइनस का 56 हो गया। देख लेना जोड़ घटा के, 36 दूना 72 हो गया, 7.2। अब बेटा क्या ये 56 है, ये 7.2 है, आप सोच के देखो, घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो घटा दो, बड़े में छोटे को घटाना पड़ेगा, तो घटा दो, कितना आएगा घटाओ, घटा से 56 में देखो पूरा जब 6 घटा दोगे तो पूरा 50 बचेगा, और 1.2 और यहाँ पे बच रहा है, तो 50 में एक और कम कर दिया 49, और 49 में और कम कर दोगे तो 48.8 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 48.8% इज द राइट आंसर। और माइनस का आया इसलिए कमी आएगी, इतने % की कमी आएगी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। घटाना है घटा के देख लेना, चिंता न करना, कुछ न करना यार, इसे 56 को आँख मूंद के रख लेना, दशमलव के बाद एक 0 लगा के, नीचे 7.2 को रख लेना, यहाँ से हासिल करोगे, इसमें 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 48.8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह वाली संख्या बड़ी नजर आ रही थी, माइनस वाला लगा लिया, 48.8% की कमी आंसर हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने जो इस तरीके के फॉर्मेट में जो सवाल बनते हैं ना, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गई भाई। इस तरीके के सवाल बस इतने ही आते हैं, मतलब इतने तरीके के पूछे जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। अब आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वीडियो लगा कैसा, स्पेलिंग सही तो लिखो भाई, वीडियो है ना, वीडियो लगा कैसा, कमेंट करके फटाक से बताओ। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल से परिवार से जुड़ना चाहते हैं इस तरीके के वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब करके जाना।
ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन घंटी टनटना के बजा के जाना, जिससे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहोगे। इसलिए पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।